अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितनी इकट्ठी हो रही है, कोई चीज़ कितनी अकम्युलेट हो रही है, कोई चीज़ कितनी जुड़ रही है, उसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेशन। किसी चीज़ का इकट्ठे होना, किसी चीज़ का अकम्युलेट होना, किसी चीज़ का करीब आना, उसको नाम दिया जाता है इंटीग्रेशन। अब इस चैप्टर नंबर 4 में हम बीएससी के चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे कि इंटीग्रेशन की क्या टेक्निक्स हैं। अब इंटीग्रेशन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय सिंपल फार्मूला भी हम उसको जो है ना वो कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं। अब पहले इसका मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। सपोज कर लें हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रल साइन है, इसका मतलब है सम करना, जोड़ना। u डॉट v हमारे पास दो फंक्शन है, एक u है, दूसरा है v। अब इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से होगी कि जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको एज इट इज लिखा जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड की आएगी इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d ओवर डी एक्स यू, सेकंड की आएगी इंटीग्रेशन, और फिर हमारे पास आएगा एक होल इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। लेट्स सपोज हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो फंक्शन हैं, एक u है, एक v है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर इनकी होल इंटीग्रेशन आएगी। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 4.3, उसका नाम है इंटीग्रेशन टेक्निक। इंटीग्रेशन कैसे की जाती है वो हम आज इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी आज का जो हमारा आर्टिकल है वो हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो शुरुआत करते हैं। एक मैंने क्वेश्चन लिखा है x सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये है सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर इस सारे की लिखेंगे होल इंटीग्रेशन। अब x तो एज इट इज आएगा, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो tan x है। क्यों? क्योंकि इसलिए आपको पहले मालूम है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। tan x का इंटीग्रेशन क्या है? सीकेंड स्क्वायर x। और जब सीकेंड स्क्वायर x की हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो वो होगी tan x। तो यहाँ पर हम लिखा tan x माइनस, अब इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ गई? tan x। अब ये इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई, उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी वो एज इट इज लिखा जाएगा, ये सारा ऐसे लिखा जाएगा tan x। अब tan की एक चीज़ याद रखें कि tan की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आपने लेनी, उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है साइन कॉस में या सीकेंड में या कॉस, जो भी उसके रेलिवेंट होगा। तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। अब अगर आपको ये मालूम है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन। इसका मतलब है कि हमें बनाना पड़ेगा, इसका मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि यही इंटीग्रेशन की टेक्निक है कि आपने सिचुएशन को देख के उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को आगे चलाना है। तो cos का इंटीग्रेशन डेरिवेशन sin x है, लेकिन वो नेगेटिव है। इसका मतलब है हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव जो है ना वो मिलकर यहाँ पर क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई किया ये, ठीक है। यहाँ अब इसका ऊपर डेरिवेटिव बन गया, cos का ऊपर डेरिवेटिव बन गया। तो अगर किसी फंक्शन का नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका लेते हैं ln। तो ये ln cos x। जैसे ही इंटीग्रेशन मालूम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी यहाँ पर कांस्टेंट की क्या वैल्यू है अभी हमें इसका मालूम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x के tan इनवर्स x। अब इसमें हमने देखना है कि कौन सा पहला फंक्शन है। तो tan x हमेशा जो है इनवर्स फंक्शन जो होगा
वो हमेशा पहला फंक्शन होगा, बेशक वो बाद में क्यों ना लिखा हो। तो इसलिए अब इस चीज़ से आपने नहीं देखना कि अगर ये पहले में लिखा है तो ये पहला फंक्शन होगा, ये सेकंड लिखा है तो सेकंड ही होगा। आपने ये याद रखना है कि tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स जो है वो हमेशा पहला फंक्शन होगा, बेशक वो बाद में लिखा हो। इसका मतलब है यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन तो आएगा एज इट इज, सेकंड की क्या लेंगे, इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का आएगा डेरिवेटिव, सेकंड की क्या आएगी, इंटीग्रेशन। ये तो एज इट इज आ गया। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स का अगर डेरिवेटिव मौजूद है इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा x3/3। उसके बाद है एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पहले इसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 + x², और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो है x3/3। अब ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें। अब ऊपर क्या बच गया, x3/1 + x² dx, tan इनवर्स x x3/3, उसके बाद हमारा 1/3। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर इंटीग्रेशन करते हुए ऊपर वाले फंक्शन की पावर ज़्यादा हो, नीचे वाले की पावर कम हो, तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे। यानी इसको मैंने डिवाइड करना है, क्योंकि ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम है, तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कब नहीं करेंगे, जब नीचे वाले की पावर ज़्यादा हो, ऊपर वाले की पावर कम हो, तब नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो यही हमारे पास बचेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन, ये 1/3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बन गया, पॉजिटिव, और 1/3 अब इसकी इंटीग्रेशन। बाकी जिसके साथ इंटीग्रेशन नहीं है वो एज इट इज लिखते जाएं। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें, प्लस। अब आपने ये देखना है कि क्या नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव है, 2x, तो लिहाजा हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 2 से करेंगे डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास बन गया नीचे 1/6। बाकी ऐसे आएगा। इधर ln, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले का हम लेते हैं ln, तो ये हमारे पास ln ये आ गया। आगे आप इसको फर्दर tan इनवर्स x3/3 - x² + 1/6 ln x² + 1 + ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन मुकम्मल होगी उसके बाद आपने इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट का वो लाजमी लिखना है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, secant 3x dx। तो क्योंकि हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये करें आप इनको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दें। तो यहाँ पर secant x अलहदा किया, secant square x को अलहदा कर दिया, 2 मैंने इसके पार्ट बना दिए। एक हो गया हमारे पास secant x और एक हमारे पास बन गया secant square x। तो secant x को और secant square को हम अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन secant x ऐसे ही। secant square की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, क्योंकि tan का डेरिवेटिव secant square, तो secant square की इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan x। उसके बाद है secant tan x, secant का डेरिवेटिव secant x tan x, secant square की इंटीग्रेशन tan x, secant x tan x ऐसे ही माइनस tan x और tan x मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, tan square x इंटू secant x। अब ये i का मतलब है कि मैंने इसको सपोज किया हुआ है कि ये सारा फंक्शन i के बराबर है। आप इनको भी i के को लिख सकते हैं, इसको भी आप i लिख सकते हैं, या हमने सपोज कर लिया कि ये i के इक्वल है पूरा फंक्शन जो है, तो यहाँ पर i लिखा। अब ये जो tan स्क्वायर है इसको सारा फंक्शन secant में कन्वर्ट करें, secant square x -1 tan x इसके इक्वल है secant square x -1 के। तो उसके बाद हम इसको आगे मजीद करेंगे, ये secant इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, secant 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो secant square और secant 3 माइनस secant x आ गया। अब अगर आप एक चीज़ गौर से देखें कि जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो चीज़ है ये दोबारा से वही बन गई है, ऊपर जो लिखा हुआ है जो क्वेश्चन था secant 3x ये वही बन गया है।
तो अगर ये वही बन गया तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दोबारा से इसको इंटीग्रेशन करें इसी प्रोसेस से, तो ये तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो आप सारी ज़िंदगी इसको मुकम्मल नहीं कर सकते, ये तो चलता रहेगा। इसलिए मैं उस दिक्कत से, उस परेशानी से बचने के लिए उस सीकेंड 3x की जगह लिख सकता हूँ आई का मतलब है ये इंटीग्रेशन मैंने लेट कर लिया था शुरू में ताकि मेरे लिए परेशानी ना हो। और इसकी जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों पॉजिटिव। सीकेंड एक्स, इसकी इंटीग्रेशन है सीकेंड एक्स ln सीकेंड एक्स प्लस tan x, ये इसकी इंटीग्रेशन है। सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन ln सीकेंड एक्स प्लस tan x। अब ये आई यहाँ पर है, इस आई को हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इधर आएगा आई प्लस आई, तो क्या बन जाएगा 2i। अब हमने वैल्यू मालूम कर, अब इंटीग्रेशन इसकी मुकम्मल हो गई है। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होगा तो कांस्टेंट आपने ज़रूर लिखना है, तो यहाँ से हमने आई फाइंड करना है, तो ये 2 उस साइड पे जाकर सबको डिवाइड करेगा। सीकेंड एक्स tan x प्लस ln सीकेंड एक्स प्लस tan x प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर है। एक दो स्टेप और भी आप इसके कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हमारा मेजर जो काम है वो हमारा इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर आपकी मुकम्मल होगी। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने किए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने कैसे हल करनी है? सबसे पहले आपने देखना है कि इंटीग्रेशन में 2 पार्ट आपने बनाने हैं, एक u होगा, एक v होगा। तो पहला फंक्शन जो होगा उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर इसके लिखेंगे होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन की टेक्निक्स हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में ही बात करूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।